वाल्मीकि जी की जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और मैं अभी रोहतक प्रोग्राम करके आया हूँ ऋषि वाल्मीकि मंदिर पहाड़ा मोहल्ला। अब इसके बाद गोहाना में दोनों मंदिरों में जाऊँगा। और आज जो है जो वर्कर कार्यकर्ताओं की सबकी मीटिंग जो रखी है गोहाना और बड़ौदा की, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है 17 तारीख को। हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होते हैं माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में। उसी संदर्भ में आज की मीटिंग है। सोनीपत में रैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आएंगे। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, प्रधानमंत्री जी की बातें सुने, विचार सुने। और जो हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियाँ 1 साल की उपलब्धियां हैं उनका लोगों तक जा कर के सभी हमारे साथी जा कर के उनका प्रचार करें। लोगों को 17 तारीख की जो सभा के लिए, रैली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शख्सियत जिन्होंने दुनिया में अपना डंका बजाया है वो आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जहां भी हमारी ड्यूटी लगे, जो भी संगठन हमारी ड्यूटी लगाए, हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं अपनी तरफ से जिस विषय में आज इकट्ठे हुए हैं पूरे संगठन की टीम को वायदा करता हूं कि जहां भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। और हम सबका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जितने विकास कार्य, जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आज हरियाणा में चल रही हैं शायद कहीं ना चलेंगी ना चल सकती है। चाहे वो नारी लक्ष्मी की बात करें, अभी जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए हम जितना हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त कर दें उतना कम है। तो इन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो तमाम हमारे साथी हैं, सब आपको विस्तार से बताएंगे। मैं तो अपनी तरफ से इतने ही अपील करना चाहता हूँ कि इस पर्व को जो 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नायब सैनी जी, मोहन पटोली जी जो हमें आशीर्वाद देने के लिए सोनीपत इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। हमारे गीत में हरियाणा प्रदेश के जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी, ऐसे हमारे मोहनलाल कौशिक जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं, सभी साथी तालियों से स्वागत करें। माता का जो नारा है उसके मुताबिक जो परंपरा संगठन की भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। बैठ जाओ सभी साथी। फोटोग्राफर आ दिया था अब हरियाणा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी का भी सदर उठाकर के स्वागत करेंगे संदीप सैनी जी। अब पूर्व में मंत्री रहे दिसंबर वाल्मीकि जी का भी सदर उठाकर के स्वागत करेंगे संदीप सैनी जी।
जिला के अध्यक्ष भाई जितेंद्र मलिक जी प्रदेश अध्यक्ष जी का चद्दर उड़ाकर के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी साथी। गोहाना के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से आज गोहाना और बड़ौदा दो विधानसभाओं की कार्यकर्ता की बैठक रही है और आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का अवसर है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी लोगों को भगवान वाल्मीकि जयंती का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सभी महापुरुषों की जयंतियाँ हमने प्रदेश स्तर की बनाने का काम किया है और सभी महापुरुषों की जयंतियाँ जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लगातार सभी महापुरुषों के सम्मान में हम इसी प्रकार से जयंतियाँ मनाते आए हैं और अभी 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी और दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने और जब तीसरी बार सरकार बनी तो 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ नायब सिंह सैनी जी ने ली थी। उस अवसर पर भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आज 17 अक्टूबर 2025 को जब 1 वर्ष पूरा होगा तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को समय दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि 1 वर्ष पूरा होने पर जो हरियाणा की जनता से रूबरू होने के लिए एजुकेशन सिटी जो सोनीपत में है, राय विधानसभा में है और राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो उसके साथ लगती है, नेशनल हाईवे 44 है, वहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे और हरियाणा की सरकार को और हरियाणा में जो विकास के काम हुए हैं उनका उद्घाटन करने का काम करेंगे, कुछ शिलान्यास करने का काम करेंगे और आगे के लिए भी हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात देकर जाने वाले हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि 17 अक्टूबर को राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास में एजुकेशन सिटी में 17 तारीख को जरूर पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आप सबको पता है 14 अप्रैल को एक ही दिन में 2 प्रोग्राम हरियाणा को दिए थे और एक पहला एयरपोर्ट हरियाणा को मिला और एक बहुत बड़ा बिजली का प्लांट जो सबसे बड़ा प्लांट है वो भी यमुनानगर में बहुत बड़ी सौगात दे के गए थे। अब की बार भी जब आए हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को देखो, राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, ये बनते रहते हैं और कांग्रेस ने अब नई नियुक्ति करी है, राव नरेंद्र की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जिम्मेवारी दी है। 1 वर्ष लग गया जिम्मेवारी देने में, उसके लिए भी राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवारी देने का काम किया। बिहार में चुनाव घोषित हो गए, इस तरह का भूमिका निभाएगी बिहार के अंदर जो चुनाव है और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और आज बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेता राहुल गांधी ने वहाँ पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से वहाँ वोट चोरी का मुद्दा हाईलाइट किया है और जिस प्रकार से हरियाणा के वोटरों पर ये इल्ज़ाम लगाया है चोरी का, जो राहुल गांधी ने हरियाणा के वोटरों का भी अपमान करने का काम किया है। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो वोट डालने का काम करते हैं, उनको चोर की संज्ञा राहुल गांधी ने दी है। अब जो कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो कांग्रेस के विधायक जीते हैं उनको भी समझना चाहिए क्या वो चोरी से बने हैं। ये बहुत बड़ा
विषय राहुल गांधी ने उठाया है और बिहार की जनता इस चुनाव में उसका जवाब देगी। बिहार में भी 0 पर कांग्रेस आउट होने वाली है। जिस प्रकार से दिल्ली में 0 पर आउट हुई है, उसी प्रकार से बिहार में भी कांग्रेस 0 पर आउट हो। कल सिर्फ पीने के बाद काफी बच्चों की मौत हो गई है, फिर उस कंपनी पे क्या काम एक्शन होगा? ये जिस प्रकार से रिपोर्ट आई थी और पता चला था, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार का हादसा होता है, जो सरकार है वो पूरा उस पर एक्शन लेती है। और देश के गृह मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एडवाइजरी जारी करी है और उन सब जो शराब पीने से जिन बच्चों के साथ ये दुर्घटना घटी है उसको पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। स्टेट में जो दवाइयाँ आ चुकी हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया। अध्यक्ष जी, पिछले महीने बारिश हुई थी, फसल खराब हुआ था, मुआवजा नहीं मिला। जब भी कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, हरियाणा की पहली ऐसी सरकार है जो बड़ी संजीदगी के साथ काम करती है। और 15 तारीख तक सभी किसानों को पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पोर्टल खुला था और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्होंने उस पर दर्ज किया है और उन किसानों को जो मुआवजा मिलेगा वो हमने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। और 7,000 से 15,000 रुपये तक का नुकसान का भरपाई सरकार करेगी। किसी को पशु को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई का हमने नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने तो जो मुर्गी पालन का काम करते हैं, भेड़ बकरी का काम करते हैं, किसी की अगर कच्ची छत गिरी है तो उसका भी हमने मुआवजा देने का काम किया है। जिसकी कोई पक्के दीवार में भी कोई नुकसान हुआ है उसकी भी सरकार मुआवजे की राशि तय करते हुए देने का काम किया है। कोई भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी बारिश की वजह से कोई नुकसान हुआ हो और उसको मुआवजा ना मिले। सबको देने का काम करते हैं।